हेलो एवरीवन। घर आके युकी को तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। वो तो यहाँ पे उसके साथ बिताए आज के पलों को ही याद करने लगी थी, साथ ही साथ ब्लश भी। दूसरी तरफ हमें मोरी को दिखाया जाता है, जिससे फ्रेंड्स युकी का ही पूछ रहे थे कि क्या तुम उसके साथ डेट पे गए थे जो इतने खुश नज़र आ रहे हो। अब ये कहता है फ़िलहाल तो नहीं, मैं उसके साथ बस ऐसे ही गया था। हचिको को तो बस इससे यही पूछने की पड़ी होती है कि क्या युकी को बहुत ही सुंदर है, तो ये कहता है कि हाँ, और साथ में काफ़ी डिसेंट भी। आठ अकाने पूछती हैं कि शिशु ने जो तुम्हें बुलाया था तो तुम उधर गए। उसका तो ये भूल ही चुका था। इसके ना आने पे वो साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं। डैड तो शूटिंग के लिए ही जाने लगे थे। युकिको का प्लान तो सोरा के साथ मूवी देखने जाने का ही था, और वो इस बात का इज़ुमी को बता देती है। वो अब जा ही रही थी कि रास्ते में उसे मोरियो मिल जाता है। वो इसे स्कूल छोड़ने की बात करता है तो ये कहती है कि आज तो नेशनल हॉलीडे है ना, मैं तो जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए ही जा रही थी। अब मोरियो उससे पूछता है कि तुम मूवी कैसे देख पाओगी, तुम्हें तो नज़र नहीं आता ना। तो वो उसे यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताती है कि उसकी मदद से हम जैसों को मूवी देखने में फिर आसानी हो जाती है। अभी वो इससे बातें कर ही रही थी कि उसे सोरा कॉल करके बताती है कि मुझे तो कोल्ड हो गया है, सो सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। ये बात तो मोरियो भी सुन चुका था, सो वो इसके साथ मूवी देखने चलने को बोलता है। पहले तो ये मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पे मान ही गई थी। इस बात से मोरियो तो एकदम खुश ही हो जाता है। हालांकि उसे हॉरर मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी वो इसके लिए देखने आया। पॉपकॉर्न खरीदते वक्त तो मोरियो मेन्यू ऊंचा ऊंचा रीड करता है ताकि युकी को भी उसमें मौजूद चीज़ों को जान पाए। सो स्वीट। और लोग फिर उसे ब्लाइंड भी ना समझे। इस तरह तो उसे अपनी फेवरेट चीज़ें बाय करने में आसानी होती है। अकाना आंटी के यहाँ मोरियो के फ्रेंड्स आ चुके थे। अब इनसे जब हचिको को पता चलता है कि मोरियो तो युकिको के साथ मूवी देखने गया है, वो बहुत जेलस फील करती है एंड देन उनके पास ही जाने लगी थी। इधर ये तो मूवी देखते वक्त उसके हाथ में पॉपकॉर्न भी रख देता है ताकि उसे खाने में आसानी हो। पहले तो अक्सर गिर जाने के डर से वो कुछ खा भी नहीं पाती थी। अब फिर और ज़्यादा देने के लिए जैसे ही वो इसके क्लोज आती है, तब तो उसकी हालत ही ख़राब। बाद में तो फिर जैसे ही ये उसके क्लोज आने लगती है, उसे लगता है कि जैसे ये मुझे किस कर रही है, इसलिए अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। वो तो पॉपकॉर्न के बदले में उसे कोई और फूड दे के फ़ौरन से पीछे ही हो गई थी। हॉरर मूवी देखते हुए मोरियो को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो तो इसका हाथ ही पकड़ लेता है। अब ये स्माइल करने लगी थी कि वैसे देखो कितनी फाइट्स करता है और एक मूवी नहीं देखी जा रही इससे। जो भी था उसे तो मोरियो के साथ मूवी देख के बहुत ही मज़ा आया। कहीं ना कहीं उसे तो इससे लव हो ही चुका था। इन्हें देख के पीछे खड़ी हचिको मैडम तो जल भुन के स्याह ही हो रही होती हैं। यहाँ से वापसी पे मोरियो इसे खुद टी मिल्क बाय करके देना चाहता था, पर यह मना कर देती है एंड फिर अपना लक आजमाते हुए खुद ही मिल्क टी देखने लगी थी। वो इसकी हेल्प तो करना चाहता था, पर यह मना कर देती है। अब उसके हाथ में टी की बजाय कॉफ़ी ही आई थी, जो कि मोरियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। वो फिर अब बिना कुछ सोचे समझे ये उसे ही दे देती है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी मेरे हाथ यही लगी तो मैं तुम्हें ही दूंगी। यहाँ पे भी इन्हें साथ में हचिको खड़ी देख ही रही थी। अब फिर ड्रिंक्स करते वक्त मोरियो इससे नंबर ही मांग लेता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। इससे पहले कि वो इसे अपना नंबर दे दी, ऊपर से कबाब में हड्डी बनने के लिए हचिको मैडम आ जाती है। वो इसे युकिको से अपनी छोटी बहन कह के ही इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। अब यहाँ पे उसकी शर्ट पे टी ही गिर गई थी, तो मोरियो फिर हचिको से उसका हैंडकरचीफ लेके उसे गीला करने ही भाग जाता है कि मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, तुम इसके पास रुको। पीछे ये दोनों ही बच गई थी। यहाँ पे जब इसकी वाइट के नीचे गिरती है तो हचिको इसे यही कहने लगी थी कि मोरियो को तो सबकी हेल्प करने में मज़ा आता है, और ये भी कि मैं भी इसे यूज़ किया करती थी। फिर एक दफ़ा मोरियो ने मुझे बुली होने से बचाया, इसके बाद तो वो मुझे प्रोटेक्ट ही करता आ रहा है। हालांकि वो ये सब झूठ ही बोल रही थी। वो तो उसे ये तक कह देती है कि मोरियो तो जस्ट तुमसे हमदर्दी कर रहा है और कुछ नहीं। इतने में वो भी ऊपर से आ ही गया था। अब ये उसे अपने ऊपर मज़ीद सिंपैथी ना करने का कह के फिर वहाँ से चली जाती है। वो हैरान कि आखिर इसे क्या हो गया, सही सलामत तो मैं छोड़ के गया था। आज के दिन ही अपनी सिस्टर को ही स्कूल छोड़ने की बात करती है कि मैं मोरियो को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ, और वो तो फिर उधर मेरा वेट ही करता रहता है। साथ में ये तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट भी दिख रही थी।
मोरियो तो एज यूजली उसी प्लेस पे ही इसका वेट कर रहा था। इज़ूमी हालांकि उसे देख लेती है, फिर भी इसके पूछने पे इसे यही कहती है कि वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है। इसने तो खैर अब उसके बारे में सोचने का इरादा भी बदल ही लिया था कि वो और मैं एक कभी भी नहीं हो सकते। इज़ूमी की फ्रेंड उससे कहती भी है कि तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि तुम युकियो के लव के बीच में आ रही हो, पर ये नहीं मानती कि मैं चाहती हूँ कि वो लव करे, पर किसी अच्छे लड़के से, ना कि गुंडा टाइप मोरियो से। इसके बाद वो फिर मोरियो के पास ही पहुंच आई थी कि मेरी बहन अब तुम्हें देखना नहीं चाहती है, तो तुम उसे फॉलो करना बंद कर दो। वैसे भी तुम उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते हो और ना ही उस जैसा फील कर पाते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो डेली स्कूल जाए तो मज़ीद फिर इस जगह पे आना बंद कर दो। वो फिर उसकी बातों से अपसेट होकर जा ही रहा था कि उसे इशिशु मिल जाता है। ये अभी फाइट करने के मूड में नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती इससे लड़ता है। अब इसमें पहले जैसे भी हिम्मत बिल्कुल नहीं रही थी। वो फिर उसे डांटने भी लगा रहा कि तुम्हें क्या हो गया। वेल, हमें यहाँ पे इतना तो पता चल चुका होता है कि इसके फेस पे स्कार एक्चुअली में शिशु की वजह से ही आया था। ओनो के पूछने पे सोरा उसे फिर युकिका के फर्स्ट लव के बारे में ही बताने लगती है कि जब वो मिडिल क्लास में थी तो वो अपनी एक फ्रेंड हयामा को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी। इधर मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में उसे कोई धोखा नहीं हुआ था, डेली उसका मैच भी देखने जाती थी। उसकी लव कन्फेशन से पहले ही उसे एम्ब्लियोपिया हो गया। इसे तब बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, वो इतनी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। उसकी बहन इज़ुमी ने तब उसे वाइट स्टिक की पकड़ा दी थी कि इस तरह तुम्हें हर जगह जाने में आसानी होगी, पर तब उसने वो लेने से इनकार कर दिया। वो इस फैक्ट को बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती थी कि वो ब्लाइंड हो चुकी है और ना ही लोगों की हमदर्दी लेना चाहती थी। खैर, फिर हयामा का मैच देखने वो तो बिना स्टिक के ही वहाँ से निकल पड़ी थी। रास्ते में इससे पहले कि उसकी गाड़ी से टक्कर होती, हयामा फिर उसे धक्का दे देता है, पर खुद का वो एक्सीडेंट होने से खुद को बचा ही नहीं पाया था। एंड देन उसके बाद से वो दोबारा मैच भी नहीं खेल पाया। युकिको को उस वक्त इतना ज़्यादा बुरा लगा कि अभी तक वो गिल्टी फील करती आ रही है। उसने फिर वाइट स्टिक को उठाना कभी भी नहीं छोड़ा और ये लोग और सिटी में ही शिफ्ट हो गए। उसके बाद मुड़ के उसने हयामा को देखा तक नहीं। एंड देन फिर वो तो लव के चक्कर में कभी पड़ी ही नहीं। स्कूल में युकिको को मोरियो की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। अब तो खैर वो उसकी फेवरेट कॉफ़ी निकाल के उसे देने जाने का ही सोचती है, पर वो तो आज वहाँ पे आया ही नहीं था जिधर अक्सर वो उसका वेट किया करता था। नंबर तो उसका वो हचिको की वजह से उससे ले ही नहीं पाई, बट उसकी प्लेस का उसे ज़रूर पता होता है कि वो कहाँ पे रहता है, इसलिए फ़र्स्ट टाइम ही वो बस में ही सवार होकर वहाँ पे जाने लगती है। अब रास्ते में उसे पता चलता है कि उसने तो गलत बस ही ले ली, इसलिए फ़ौरन से वहाँ पे वो बस रुकवा के वो नीचे ही उतर आती है। एंड देन टैक्सी के आने का ही वेट करने लगी थी। उधर उसे टैक्सी क्या मिलती, वहाँ पे कोई इसे लिफ्ट देने को ही तैयार नहीं होता। तभी अचानक ही शिशु की नज़र इस पे पड़ जाती है। वो पहले इसे मोरियो के साथ देख चुका था, इसलिए इसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन उसके साथ घूम रही थी। इसलिए वो गाड़ी रोक के इसके पास आता है। अब जब उसे पता चलता है कि ये तो फिर मोरियो से मिल नहीं जा रही है, तो वो इसे लिफ्ट देता है। रास्ते में पूछने भी लगा था कि क्या तुम मोरियो को लाइक करती हो, तो ये उसे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। दोनों तो मोरियो को आगे सीढ़ियों से नीचे गिरते देख के एकदम शॉक ही रह जाते हैं। असल में वो अपनी आइज़ फोल्ड करके चीज़ों को फील करने की ट्राई कर रहा था कि आखिर युकी को डेली किन किन चीज़ों को फेस करती है और साथ में महसूस भी। उसे तो सच में युकिको से लव हो चुका था, तभी तो इज़ुमी की बातों को उसने पॉजिटिवली ही लिया। उस वक्त तो युकिको को तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। वेल, यहाँ पे वो जब उसके पूछने पर उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें देखने ही आई थी, वो खुश के क्या तुम इससे प्यार करने लगी हो, तो वो कहती है नहीं, मैं तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी कॉफ़ी ही देने आई थी। अब इन्हें अकेला छोड़ के शिशिर तो फिर वहाँ से जाने ही लगा था। ये अब उसे रेस्टोरेंट लेके आ जाता है। सभी फ्रेंड्स उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो खुद ही ऑडियो गाइड करके इसे मूवी भी दिखाता है। युकी को तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगने लगा था। सभी उसे उसकी कमी का महसूस ही नहीं करवाते। अब जैसे ही वो उसे घर छोड़ने जा रहा होता है, अब सामने से आती इज़ुमी को देख के एकदम शॉक। अब तो फिर इनकी उसके हाथों शामती आने वाली थी
और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।